दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे के रीजन को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे वेदांता का शेयर काफी अच्छा दौड़ा भी, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में गिरावट हुई, वेदांता भी काफी नीचे आ गया। लेकिन अभी भी डीमर्जर का जो मामला है अभी पेंडिंग है। यानी जो भी निवेशक इस समय जिनके पास शेयर खरीदे हुए होंगे, उन सबको डीमर्जर का फायदा होना ही है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? तो जैसे कि आप समझ ही सकते हो कि बाजार में जो गिरावट हुई आज, वो इस समय ग्लोबल रीजन भी है और प्रॉफिट बुकिंग भी है। कल बाजार जबरदस्त दौड़ा था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट हुई। अब कोई भी शॉर्ट टर्म में ही यहाँ पे अपनी रणनीति बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इस समय बाजार को अवॉइड करें, क्योंकि बाजार में अभी भी कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा। मेटल देख सकते हो कि काफी नीचे आ गए सब, जिसका असर भी निगेटिव देखने को मिला है। ऐसे में क्या संभावना और ये गिरावट की असली वजह क्या, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 11,921 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.02% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो आज पूरा मेटल सेक्टर ही कमजोर था, और उसका असर आप देखें तो यहाँ पे वेदांता में देखने को मिला, जहाँ पे 655 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 4.67% की बड़ी गिरावट के साथ। तो वेदांता लगभग काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनी है। तो देखो कि सुबह शुरुआत ही कमजोर होती है 660 पर, क्योंकि क्लोजिंग 687 पर थी कल की। तो गिरावट बिल्कुल बाजार में शुरू हुई, उसका असर वेदांता पे देखने को मिला, दबाव में खुला। और आप देखें हल्की सी 665 की हाई बनी, लेकिन जो लो बना वो 644 का, काफी स्टॉक नीचे आया। अब आप ये देख ही सकते हो 363 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 769 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 100 रुपये का डिस्काउंट पे आ गया है। मार्केट कैप इस समय 2.43 लाख करोड़ के आसपास है वेदांता का। इसका पी रेशियो 18.22 का है, जबकि 7.88% का डिविडेंड पे आउट करती है। बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। तो यहाँ पे वेदांता की परफॉर्मेंस देखें तो अभी पिछले एक सप्ताह के हिसाब से यहाँ पे 11.11% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यानी जिसका भी निवेश सप्ताह भर पहले है, उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि 11% ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आ गया है। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.2% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 28.94% के आसपास की अच्छी खासी तेजी बनी है। जबकि बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे 51.86% के आसपास की इसने दौड़ लगाई है, और 9 मंथ के हिसाब से 57.84% के आसपास की तेजी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक ने बेहतर किया है, काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आज आप देखो कि चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, वेदांता या नाल्को, जितने मेटल शेयर है उनमें लगभग आप देखिए 7% तक की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, और उसके पीछे 3 मेजर रीजन है, जिसको समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 7% की गिरावट देखने को मिली, 593 पर हिंदुस्तान जिंक आया। और आप देखें 2 दिन के बाद 600 के नीचे स्तर पे पहुंच गया है। तो सिल्वर में देख सकते हो जो गिरावट का सिलसिला शुरू हो, जिसकी वजह से लगातार जो नए हाई बना रहा था हिंदुस्तान जिंक, अब नीचे आने लगा है, क्योंकि सिल्वर के अंदर बिकवाली शुरू हो गई, और सिल्वर का ही ज्यादा प्रोडक्शन करती है हिंदुस्तान जिंक। वेदांता की बात करें यहाँ पे 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम बात करें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को की, तो यहाँ पे 4% के आसपास की गिरावट हुई। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर और हिंदाल्को के अंदर भी लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जबकि NMDC और लॉयड मेटल्स के अंदर भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। लगभग सभी मेटल शेयरों में गिरावट हमने देखी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल और टाटा स्टील के अंदर देखो 1% के आसपास की गिरावट हुई है। JSW स्टील और अदानी इंटरप्राइजेस शेयर में भी 1% के आसपास की गिरावट हुई है। जिंदाल स्टील, APL, अपोलो ट्यूब्स और जिंदाल स्टेनलेस स्टील जैसे शेयरों में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के देख लो कि आज मेटल शेयरों में भारी भरकम गिरावट का सिलसिला था। तो यहाँ पे 3 रीजन बन रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहला रीजन है, जिसकी वजह से ये माहौल बना है गिरावट का। तो जो आज देखो कि मेटल शेयरों में जो काफी ज्यादा तेजी बनी थी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखे तो करीब 6% की शानदार तेजी बनी है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो 12,044 का स्तर बना दिया था इसने।
तो इतनी शानदार तेजी के बाद आप देखिए कल जो है 12,044 पे पहुंच गया निफ्टी मेटल। और ऐसे में लोगों ने अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि बाजार लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा ऐसा किसी को ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, क्योंकि 6% की जंप काफ़ी मायने रखती है 3 ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा जो रीज़न बन रहा है वो है, यहाँ पे देख सकते हो कि डॉलर का। तो यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ये देख सकते हो कि कुछ जो रेट इंटरेस्ट रेट के डिसीजन लिए गए यूरोप के, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से, उसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी मजबूत हुआ, उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। तो यहाँ पे 0.2% की जंप के साथ आप देखें 96.671 के स्तर पे पहुंच गया, जो 2 सप्ताह के सबसे हाई लेवल पे पहुंच गया डॉलर। तो ये देख सकते हो कि यूएस का डॉलर मजबूत हो गया। तो ये समझ सकते हो कि इसकी वजह से जो स्टील सेक्टर है उसको दबाव झेलना पड़ेगा, उनको अब जो खरीदारी है वो महंगी पड़ जाएगी, जिसका असर यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला। तो देख सकते हो कि जितना डॉलर महंगा होगा उतने ही मेटल की प्राइस जो है दबाव में आ जाएगी, क्योंकि मेटल खरीदना महंगा पड़ जाएगा उतना ही। इस वजह से भी यहाँ पे दबाव की स्थिति बन गई। यहाँ पे जो रीज़न तीसरा बन रहा है वो देख सकते हो कि जो मेटल की प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिली। तो गोल्ड फ्यूचर की बात करें तो अप्रैल एक्सपायर में 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, जो 1,48,455 रुपीज़ पर 10 ग्राम के ऊपर आ गया। और ये पे कॉन्ट्रैक्ट जो जून एक्सपायर है उसमें भी 3% की गिरावट देखने को मिली। सिल्वर फ्यूचर की बात करें जो मार्च एक्सपायर है उसमें 6% की ड्रॉप देखने को मिली, जो 2,52,719 पर किलोग्राम के ऊपर आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो मई एक्सपायरी है उसमें 6% की गिरावट देखने को मिली है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही भारी गिरावट है और लगातार बनी हुई है। तो इससे वेदांता और देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक दोनों को ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि सिल्वर का प्रोडक्शन करती है हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान जिंक के अंदर वेदांता की 60% से ऊपर की हिस्सेदारी है। तो सीधा दोनों कंपनियों को उसका निगेटिव असर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इकरा ने रिपोर्ट जारी की है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। उनका कहना है कि जो डिमांड ग्रोथ है वो आगे भी बनी रहेगी नॉन फेरस मेटल में, जिसमें स्पेशली जिंक और लेड के अंदर जो है हेल्दी 7 से 10% की फाइनेंशियल 2026 तक ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी अभी भी आगे और इसमें डिमांड बनी रहेगी जिंक और लेड की। तो इससे आप देखिए जो वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से यहाँ पे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को बेनिफिट मिलेगा ही। सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है, जो काफ़ी करेक्शन के बाद अच्छी फिर से खरीदारी शुरू हो सकती है। तो इसी वजह से इकरा को लगता है कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता आने वाले समय फिर यहाँ से बेहतर करेंगे, चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा दे दो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बड़ा फैसला किया। 72 ईयर की उनकी इस समय एज है। उनकी नेटवर्थ 4.9 बिलियन डॉलर के आसपास है और इसमें से अब वो 75% की अपनी जो हिस्सेदारी है उसको दान करने जा रहे उन्होंने फैसला किया है। तो अब लोगों के भले के लिए वो काफ़ी सारी रकम है जो दान करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनिल अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि वो इस योजना के रूप में बड़े हिस्से के रूप में, यानी हेल्थ और यहाँ पे एजुकेशन दोनों के ऊपर आप देखें तो करीब 10,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ भी इसका पैसा है जो लगाने जा रहे हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा वो इस समय एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो उनके जो अभी जो दिवंगत पुत्र है उनकी ये इच्छा थी कि लोगों का, समाज का कल्याण हो, अपने पैसों के हिसाब से अपना जो हमने जो कमाया उसको वापस समाज को देना चाहिए। तो अब ये फैसला हो चुका है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल अपनी भूमिका अब बदलने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि वो अपनी अधिकांश संपत्ति दान करेंगे और अपनी प्रमोटर की भूमिका से भी हटेंगे। उनका कहना है कि अब वो सामाजिक कार्यों में लगेंगे, यानी जो धन निर्देशित करने वाली एक ट्रस्टी बनाए, जो बना के उसमें ट्रस्टी के रूप में काम करें। यानी अब जो पैसे हैं उनके पास उसका एक ट्रस्ट बनाएंगे, उस ट्रस्टी बनेंगे और फिर लोगों के कल्याण के लिए काम शुरू करेंगे। यानी अब वो अपने यहाँ से देख सकते हो कि प्रमोटर के तौर पे हटने जा रहे, ये उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के देखो कि आने वाले समय स्थिति जो भी है वेदांता के लिए बेहतर होगी, क्योंकि कंपनी का डीमर्जर होना है। लोगों को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। जिनके पास एक शेयर है उनको आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा शेयर मिलने जा रही है। यानी आपके पास एक है तो 4 शेयर आपको एक्स्ट्रा हो गए, यानी आपके पास टोटल 5 शेयर होने जा रहे हैं। तो एक अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।